प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में सप्तम अंक में चतुर्थ श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है: सिद्ध्यन्ति कर्मसु महस्वपि यन्नियोज्य संभावना गुणम अवेयि तमीश्वराणां किं प्राभविष्य दरुण तमसां वदाय तम चेत सहस्त्रकिरणो दूरी न करिष्यत्। अन्वय है: महस्सु अपि कर्मसु नियोज्य यत् सिद्ध्यन्ति तम ईश्वराणां संभावना गुणम अवेयि किम अरुण तमसां वदाय प्राभविष्यत् चेत सहस्त्रकिरणं तम दूरी न अकरिष्यत्। अर्थ है, महान कार्यों में भी सेवक जो सफल हो जाते हैं उसे स्वामी के गौरव का महात्म्य ही जानिए। सूर्य अपने आगे धुरा में यदि न बिठाते तो क्या अरुण अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होते? मातलि सार्धसम तौ एतत् स्तोकम अंतरम अतीत्य आयुष्मान इत पश्य नाग पृष्ठ प्रतिष्ठित से सौभाग्यम आत्मीश। आपके मुख से ऐसा ही उत्तर मिलना चाहिए। थोड़ी दूर आगे आयुष्मान, इधर देखिए, स्वर्ग पर प्रतिष्ठित आपका यश कितना सुंदर दिखता है। विच्छित्तिशेषै सुरसुंदरीणां वर्णयामि कल्पलतांसुकेषु संचिन्त्य गीतिछम् अर्थबन्धं दिवोक्ष त्वच्चरितं लिखन्ति। अन्वय: अमी दिवोक्ष गीतिछमम् अर्थबन्धनं संचिन्त्य सुंदरीणाम् अपि दिवोक्ष सुरसुंदरीणां विचित्तिवर्णै कल्पलतांसुकेषु त्वच्चरितं लिखन्ति। अर्थ है, ये देवता गाने योग्य पद बनाकर देवांगनों के काम आने से बचे अंगराग द्वारा कल्पलता निर्मित वस्त्रों पर आपका चरित्र लिख रहे हैं। राजा मातले असुर संप्राह उत्सुकेन पूर्वेद्यु दिव अधिरोहतां न लक्षितो अयं प्रदेशो मया ततः कतस्मिन् पथि वर्तामहे मरुताम्। राजा मातली, गत दिवस राक्षसों के साथ युद्ध करने की उत्कंठा के कारण स्वर्ग को आते हुए मैंने इन स्थानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस समय हम वायु के किस पथ पर हैं? मातली, त्रिशोत्र संवहति योग गगनम प्रतिष्ठा ज्योतिषम वर्तते चक्र विभक्ति रश्मि तस्य व्यपते रजस प्रवश्य वायु मार्गो द्वितीय हरिविक्रम पूत एष। अन्वय: ये गगन प्रतिष्ठा त्रिशोत्र संवहति चक्र विभक्त रश्मि ज्योतिषम वर्तयति तस्य व्यपते रजस प्रवश्य वायु एष द्वितीय हरिविक्रम पूत मार्ग। जो वायु गगन में अवस्थित आकाश गंगा को संभाले है और जो अपने वायु रूप किरणों को चारों तरफ प्रसारित करके नक्षत्रों का संचालन करता है, उस धूलि शून्य प्रह नाम के वायु का वामन रूपधारी नारायण ने द्वितीय पाक्षेप से ये पुनित मार्ग है। राजा अतः खलु में सभायांत करणों अंतरात्मा प्रसिद्धति रथांगम अवलोक्य संख्य मेघ पद्म अवतीर्णा इसमें। इसलिए भीतर और बाहर दोनों तरह से मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हुई। रथ के पहियों में सोचता हूँ कि अब हम लोग मेघ पथ पर उतर रहे हैं। मात्र आयुष्मान कथम अवगम्य थे, आपने ये कैसे जाना? राजा अयम
अग्विवरेभ्यः चातकः निष्पतद्भिः हरिभिः अचिरभासं तेजसा चानुलिप्तैः गतमुत्परे घ्नानां वारि गर्भोदराणां पिशो नयन्ति यतस्ते शीकरक्लिन्नेमि। अन्वे शीकरक्लिन्नेमि अयं तीर्थः अग्विवरेभ्यः निष्पतद्भिः चातकैः अचिरभासां तेजसा अनुलिप्तैः हरिभिः च वारि गर्भोदराणां घ्नानाम् उपरि गर्तं पिशो नयन्ति। राजा, आपके अधर चक्र का प्रांत भाग जल बिंदु से कुछ कुछ गीला हो गया है। ऐसी अवस्था में रथ और पर्वतस्थ नीड़ों से निकलते चातकों तथा विद्युत के तेज से रंजित घोड़ों के द्वारा जल से पूर्ण मेघ के ऊपर चलने को सूचित कर रहा है। अथ किम क्षण चायस्मना स्वाधिकार भूमि वर्तिष्य। और क्या क्षण भर में आप अपने अधिकार भूमि में पहुंच जाएंगे। अधोअवलोक्य मातले वेगा अवतरणात् आश्चर्य दर्शनम संलक्षित मनुष्य लोक। तथा नीचे मातली वेग से उतरने के कारण यह मानव लोग विस्मयजनक मालूम पड़ रहा है, जैसे सेलाना अवरोहतीव शिखरात् उन्मज्जता मेदिनी पर्णाभ्यंतरलीनतां विजहति स्कंदोया पाद संदानम तनुभाग नष्ट सलिल व्यक्त्या वर्जन्त्यापगा केनापि उच्छित्तेव पश्यवो न मत पार्श्व आनीयते। अन्वे मेदिनी उन्मज्जतां सेलानां शिखरात् अवरोहति इव पादपा स्कंदोदयात् पर्णाभ्यंतरलीनतां विजहति तनुभागनष्ट शरीरव्यक्त्या आपगा संदानं व्रजति पश्य उत्क्षिप्ता केनापि भुवनं मत पार्श्व आनीयते इव। पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों की चोटी से मानो नीचे उतर रही है। वृक्ष अपने तनों के दिखाई पड़ने से पत्तों के भीतर छिपना त्याग रहे हैं। पहले जल नहीं दिखता था पर अब दिखाई दे रहा है। नदियां तो आपस में मिलती सी नजर आ रही है। और देखिए, जिससे कोई इस मानव लोक को गेंद से उछाल कर हमारे पास ला रहा है। आयस्मन साधुदिष्टम स बहुमान आलोक्य अहो उदा रमणीय पृथ्वी। मातली आयस्मान, आपने ठीक देखा। विशेष आदर अहो, पृथ्वी बड़ी सुंदर दिख रही है। राजा मातली कथमोयम पूरा पर समुद्र अवगाढ़ कनक रस निष्पंदो सान्यम एवं मेघ सानुमान अवलोक्यते। मातली सूर्य और पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट पिघले स्वर्ण और संध्या का दक्त मेघ के साथ कौन सा पर्वत दिखलाई पड़ रहा है। आयुष्मान ऐसा कुरु हेमकूटो नाम किम पुरुष पर्वत परम तपस्वी नाम क्षेत्रम। आयुष्मान, तपस्वियों के लिए सर्वोत्तम स्थान हेमकूट नाम का किम पुरुष वर्ष पर्वत दिख रहा है। स्वयंभवान मरिचेय प्रभुव प्रजापति सुरासुर गुरु सुअस्मिन् स पत्निका तपस्यति। स्वयंभुवात मरिचे ये प्रजापति प्रभु है सुरासुर गुरु स पत्नी अस्मिन् तपस्यति। ब्रह्मपुत्र मरिचि से जिनका जन्म हुआ, देवताओं और दैत्यों के पिता कश्यप प्रजापति अपनी पत्नी के साथ इस पर्वत तपस्या कर रहे हैं। राजा सादरम तेन ही अनति कर्मणियानि श्रेयांसि प्रदक्षिणी कृत्य भगवंतम गंतुम इच्छामि। राजा आदर सहित, यदि ऐसा है तो इस मंगल कारक आश्रम को यूं ही त्याग देना उचित नहीं है। मैं भगवान कश्यप की प्रदक्षिणा करके जाना चाहता हूँ। आयुष्मान प्रथमो कल्प अवतरणम नाट्यन एतो अवतीर्णो स्व। आयुष्मान, आपका विचार उत्तम है। उतरने का अभिनय करते लो यह हम उतर गए। राजा स विषय मातले मातली उपोड़ शब्दान रथांग नेमय प्रवर्तमान न च दृश्यते रज
अभूतल स्पर्शया निरुद्धति तवावतीर्णो न लक्ष्यते रथ। अभूतल स्पर्शतया अर्थांगनेमय उपोड शब्दा न रजय च प्रवर्तमानं न दृश्यते निरुद्धति त्वरथस् अवतीर्णपि न लक्ष्यते। अर्थ है, पृथ्वी का स्पर्श न करने के कारण पहिए की नेमियां शब्द नहीं कर रहे हैं, धूल भी उड़ती नहीं दिखती और पृथ्वी पर उतरने का धक्का भी नहीं लगा। ऐसा आपका रथ उतरा हुआ भी वैसा नहीं प्रतीत हो रहा है। मातली एतावानेव सतमन्यो आयुस्तमस्य रथस्य विशेष है। आपके और देवराज के रथ में बस इतना ही अंतर है। राजा मातले कतस्मिन् प्रदेशे मरीचाश्रम है। मातली महर्षिक आश्रम का है। मात अस्तेन्द्र आश्रय पश्य देखिए। वल्मीकार्द निमग्न मूर्ति पुरगत्व ब्रह्मसूत्रांतर कंठे जेंडता प्रतान वलयेनात् यर्थ संपीड़ित असंव्यापे सुकंदनिचितं बिभ्रजटामंडलम यत्स्ताणु इवाचलो मुनि साव्यर्क बिंबम स्थित। अन्वय वल्मीकार निमग्न मूर्ति उरगत्व ब्रह्मसूत्रांतरम जीर्णदत्ता प्रधान वलयेन कंठे अत्यर्थम संपीड़ित असंव्यापी सकुंत नीड़निचितम जटामंडलम बिभ्रत स्थाणु इव अवल अचल असम मुनि यत अर्कबिंबम अमी स्थित। जिनका आधा शरीर वाल्मीकि में छिपा है, उस पर सांप की केंचुली रूपी दूसरा यज्ञोपवीति पड़ा है। गले में पुराने लता के तंतु चिपटे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं। जिनकी जटाएं में पक्षियों ने अपने रहने के घोंसले बना दिए, ऐसे स्कंद प्रदेश तक विस्तृत जटा धारण करने वाले ये मुनि ठोंठ वृक्ष की बातें सूर्य के बिंब की तरफ मुख करके अचल भाव से बैठे हुए हैं। राजा बिलोक नमो अस्मै कष्ट तपसे। राजा देख इन कठोर तपस्या करने वाले मुनि को प्रणाम है। मातृ संयत प्रग्रम रथम कृत्वा एतावत् इति परिवर्तित मंदार वृक्षम प्रजापति आसम प्रविष्टौ स्व। रथ की बागडोर कड़ी कर अब हम अदिति द्वारा परिवर्तित मंदार वृक्ष वाले कश्यप प्रजापति के आसम प्रविष्ट हो गए। ओहो सर्गाद इदम अधिकतरम निर्वृति स्थानम अमृत हृदम इव अवगाढ़ोऽस्मि। ओहो स्वर्ग से बढ़कर ये शांति प्रद स्थान है। यहाँ पहुंचकर मैं मानो अमृत सरोवर में डुबकी लगा रहा हूँ। मातली रथम स्थाप्यता अवतरत्व आयुष्मान। रथ रोककर आप उतरे। राजा अवतीरे भगवान के मैदान में उतरकर तो क्या आप समय अंतरित एवायम आसते रथ तद वयम अप्योत्तराम तथा कृत्वा इतयिता स्म दर्शन्ताम अत्र बहुता ऋषिणां तपोवन भूमि। यह रथ संकेत मां से रक्षित है। सुतराम में भी उतरूंगा। उतरकर इधर इस रास्ते से आई और माननीय मुनियों की तपोभूमि देखिए। ननु विस्मयात् उभयम अपि अवलोकयामि। मैं विस्मय के साथ दोनों बातें देख रहा हूँ। प्राणाना नीलेन वृत्ति रुचितां सत्कल्प वृक्षे वने तोये कांचन पद्म रेणु विषे पूर्ण्याभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिला ग्रेषु विबुधि सन्निधौ संयमो यद वांछते तपोभि अन्य मुनि तस्मिन् तपस्यन्ति अमि। अन्वय सत्कल्प वृक्ष बने अनिलेन प्राणानां वृत्ति उचिता कांचन पद्म रेणु कपिशे तोय पूर्णाभिषेक क्रिया रत्नशिला ग्रेषु ध्यानम विबुद्धि स्त्री सन्निधौ संयम अन्य मुने तपोभि यत् वांछति तस्मिन् अमि तपस्यन्ति।
जिस वन में कल्प वृक्ष विद्यमान है उस वन में भी ऋषि केवल वायु भक्षण करके जीवित रहने में अभ्यस्त है। स्वर्ण कमल के पराग ने जिस जल को पीत वर्ण का कर दिया है उसमें स्नान करते हैं। रत्नशिला निर्मित भवन में ध्यान एवं देवांगनाओं के समीप रहकर संयम करते हैं। इस तरह की जिन वस्तुओं की अन्य मुनिजन अभिलाषा करते हैं उस भूमि में रहते हुए भी ये मुनिगण तपस्या कर रहे हैं। मातली उस सर्पिणी खलु महता प्रार्थना परिक्रम्या वृद्ध साकल्य किम व्यापार संप्रति भगवान मारिच आकर्ण्य किम ब्रवीषि दाक्षायण्य पतिव्रता पुण्यमधिकृत्य पृष्ठ तस्य महर्षि स पत्नी गणसहिताय कथयति ततः प्रतिपाल्य अवसर खलु प्रस्ताव राजानाम् अवलोक्य अस्याम् अशोकच्छायां तावदास्ताम् आयुष्मान् यावत् त्वाम् अहम् गुरुवे निवेदयामि। महात्माओं की प्रार्थना उदरगामी हुआ करती है। कुछ कदम चलकर आकाश में वृद्ध साकल्य इस समय भगवान कश्यप क्या करते हैं सुनकर क्या कहा। दाक्षायणी अदिति ने पतिव्रता के धर्म के विषय में प्रश्न किया था। सो अन्य बहुत सी महर्षि पत्नियों के साथ बैठी हुई उनको पतिव्रता धर्म बता रहे हैं। अतएव कोई अन्य विषय अंतर लाने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजा को देखकर आप थोड़ी देर इस अशोक की छाया बैठे, तब तक मैं इंद्र गुरु कश्यप को आपके आगमन की सूचना दे आऊं। राजा यथा भवान मन्यते इति स्थित, जैसा आप कहें जैसा आप उचित समझे करें, यह कहकर बैठ जाता है। मातली निष्क्रांत है, मातली चला जाता है। निमित्तम सूचित्वा सुलक्षण हो जा मनोरथाय नासंसे किम भावो स्पंद से मुदा पूर्वा अवधेतम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। में अन्वय मनोरथाय न आसन से आओ मुदा किम स्पंद से किम पूर्व अवधीरितम श्रेयम दुखम परिवर्तते। मैं अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए आशा नहीं रखता, तब हे भाऊ तू व्यस्त क्यों फड़क रही हो। तिरस्कार कर दिया गया कल्याण तो दुख रूप में भी परिणित होता है। नेपथ्य माँ खलु चपलताम कुरु यस्मिन् तस्मिन्नेव आत्मन प्रकृतिम दर्शयसि। चंचलता मत कर, तू जहाँ होता है वहीं अपना स्वभाव दिखाता रहता है। राजा कर्णम दत्वा अभूमि इयम अविनयस्य तत्कोन खलु एवं निषिध्यते। शब्दानुसारेण अवलोक्य अये कोन खलु अयम अवरुद्यमान तापसीभ्याम बाल सत्ववाल। कान देकर यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है, फिर इसे मना किया जा रहा है। जिधर से आवाज आई उधर ही देखकर विस्मय के साथ ओह, दो तपस्विनियों द्वारा रोका जाता हुआ यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक कौन है। आर्द पीतस्तनम मातुरा मर्द कृष्ट केसरम प्रकीर्तम सिंह शिशु करणै अवकर्षति। मातु आर्द पीतस्तनम आमर्द कृष्ट केसरम सिंह शिशु प्रकीर्तम करेणेव अकर्षति। जो सिंह शावक के साथ खेलने के लिए उसे हाथ से अपनी ओर खींच रहा है। माता के स्तन से आधा ही दूध पिए हुए और रगड़ने से तितर बितर हुए अयाल वाले सिंह के बच्चे को अपनी क्रीड़ा के लिए हाथ से खींच रहा है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तापसीभ्याम से बाल है। इसके बाद दो तपस्वियों से पूर्वोक्त कार्य में संलग्न बालक का प्रवेश इति।